ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का खेल। तो कन्या राशि वालों 16 तारीख का भविष्य भी जान लो क्या कुछ कह रहा है ग्रहों का खेल आपके लिए। मंगलवार का दिवस है और उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। संक्रांति का योग बन रहा है। सूर्य परिवर्तन करने जा रहे हैं। अपने घर से निकलकर जुर्माने से बचकर अब आपको नई शक्ति देने का योग बना रहे हैं। सूर्य थोड़ा जुर्माना कर रहे थे इन दिनों आपको, कुछ नए कई राशियों के दृष्टिकोण से, गोचर के दृष्टिकोण से तो ऐसा था कि बिल्कुल सब्ज बाग दिखा रखे थे। गलत छलांग जो है ना वो कहीं ना कहीं फंसा रही थी और ऐसे में क्या होती, अपनी सीमा से बाहर जाके काम करने की स्थिति जो थी वो अब बदलने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, अभी भी सूर्य एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में। फ्रंट फुट पे आगे आप इस वक्त थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगाते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। संक्रांति का योग चल रहा है तो एनर्जी अच्छी है आपकी राशि के दृष्टिकोण। समझे कि बुध भी इस वक्त बहुत सुंदर स्थिति में चल रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शुक्र ने अब अपना खेल दिखाना शुरू कर देना है। ये संक्रांति आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन थोड़ा एग्रेसिवनेस को शांत करने की ज़रूरत है। घी का दान करना चाहिए संक्रांति का लाभ लेने, गुड़ का दान करना चाहिए आपको। कलश भरकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा कि आप सतनाजे का भरकर दान करने का प्रयास करें। यह आपके बुद्ध को भी ताकत देगा। हो सके तो मूंग भर के, साबुत मूंग भर के दाल का एक तांबे के लोटे में दान करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में छाते का दान करना, जूतों का दान करना, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। संक्रांति के दिन समस्त चीज़ों को दान कर आप अपने पुण्यों को जगा सकते हैं, कष्टों को निवारण करने का योग बना सकते हैं। मंगलवार का दिवस है, संक्रांति का योग है और ऐसे श्राद्ध चल रहे हैं, तो ऐसे पुण्यदायक अवसर पर दशमी का श्राद्ध इस दिन रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा, नवग्रह शांति महायज्ञ रखा, विश्व शांति के लिए। देखिए 2 काल चल रहे हैं इस वक्त, 2 ग्रहणों का काल है। एक चंद्र ग्रहण जा चुका, सूर्य ग्रहण आने वाला है और बीच के मध्य काल में, बिल्कुल मध्य काल में हम सब लोग इस वक्त हैं। और ऐसे मध्य काल के अंदर आप समझे विश्व में प्रलयंकारी योग बन सकते हैं। 2 ग्रहण, श्राद्ध का समय, ग्रहों का षडाष्टक योग शनि मंगल का, तो ऐसे में ग्रहों द्वंद्वकारी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में विश्व शांति, हमारे कष्ट निवारण करने का योग बन जाए, भगवान की शांति, भगवान की कृपा शांति बन जाए और देवता चित्तन अधाई हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो हमने हनुमान चालीसा का सुंदरकांड का पाठ आश्रम पे रखा है, तो आप सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में। तो ये कार्यक्रम रहेगा शाम को 6 बजे से लेकर और करीब रात में भंडारे के साथ 9 बजे तक कार्यक्रम, 10 बजे तक, 11 बजे तक चलता है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर क्षेत्र में, और वहाँ आप सम्मिलित हो। कृपा करेंगे भगवान, कष्ट हरेंगे भगवान। सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, मनोकामना सिद्धि मंदिर के अंदर ये कार्यक्रम रहेगा, यज्ञ स्थली में ये कार्यक्रम रहेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। 17 तारीख बुधवार का अवसर और एकादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ शुभ मार्ग आपके लिए, लाभ के रास्ते आपके लिए खोलते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम हम माने तो इस वक्त ग्रहों की स्थिति आप मान के चलें, 4-5 ग्रह आपके बहुत सपोर्ट में जा रहे हैं। बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये सब समस्त ग्रह कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। इन सब का लाभ आपको मिलने के लिए बहुत बढ़िया योग बना रहा है। इस वक्त इंदिरा एकादशी का सुंदर योग चल रहा है। इस दिन कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, यदि कोई भी पाप कभी भी हमने किया है उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। व्रत रखना चाहिए, जागरण करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का श्राद्ध इस दिन किया जाता है, लेकिन कहा जाता है एकादशी के श्राद्ध के दिन कच्चा भोजन दान करना चाहिए। हो सके तो गऊ ग्रास के निमित्त एक पिंड बनाकर उसको अपने पितरों का ध्यान करते हुए सूंघ कर फिर गाय को खिला देना चाहिए। उससे पितृ तृप्ति के योग बन जाते हैं। इस दिन शालिग्राम भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान शालिग्राम शिला का अभिषेक करें, पंचामृत भगवान को अर्पित करें, चरणामृत उनका ग्रहण करें तुलसी दल के साथ। भगवान कृपा से आपके समस्त अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, जो शास्त्र में वर्णित है उसका लाभ आपको मिलेगा। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन द्वादशी का श्राद्ध रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग साथ में विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो समझ रहा है, चलिए अब देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन होकर चुका है ग्रहों का, और उसके बीच में मध्यकाल में ग्रहों का योगा योग जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। विश्व में जो ग्रहों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं बड़ी विचित्र बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको अपने समय के अनुसार से पहचानते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं। बुध, बृहस्पति की ताकत चाहिए इस वक्त। बृहस्पति जो है वो विशेष तौर पर कई ग्रहों पर दृष्टि नहीं डाल रहा है। बृहस्पति, सब ग्रह स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं,
लेकिन एक ग्रह का योग बना हुआ है जो बहुत विचित्र प्रकार का है। सूर्य और शनि आपस में समसप्तक एक दूसरे के सामने आ गए हैं। ऐसे में आवश्यकता है थोड़े ज्ञान की। पिता पुत्र हैं, एक दूसरे के समक्ष सामने आ गए हैं, षडाष्टक योग भी बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा द्वंद्व को बढ़ाता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सामने युद्ध की स्थिति दिखाते दिखाई दे रहा है। अड़ना मत, भिड़ना मत। अड़ने भिड़ने से ध्यान रखने कार्य करने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखें, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं, हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाएं, पीला वस्त्र जिस प्रकार का मैंने धारण कर रखा है कम से कम उसको कहीं ना कहीं अपने शरीर से टच रखने का प्रयास करें। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान गुरुदेव की प्रार्थना करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति ही है जो आपकी राशि में इस वक्त बहुत शुद्ध स्थिति में हर प्रकार से धन से, सुख की, आपके सम्मान की रक्षा करता दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी सारे ग्रह थोड़े से कहीं ना कहीं तलवार लेकर आपके समक्ष युद्ध करते दिखाई दे रहे हैं। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन थोड़ा सा नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। अननेसेसरी के जुर्माने गलत बात में पड़ सकते हैं और गलत रास्ते पे जाने से कई बार क्या होता है, बहुत महत्वाकांक्षा होती है। उस महत्वाकांक्षा में हम फंस जाते हैं कि हम ही ठीक हैं बस, और वहीं हम फंस जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और बड़ी महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं कई बार गिरा भी सकती है। इस बात का ध्यान रखें। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं व्यभिचार की तरफ जाता है। शुक्र चंद्रमा केतु के साथ जो युति बन रही है वो कहीं ना कहीं मन को विलासिता की तरफ ले जाती दिखाई दे रही है। तो श्राद्ध चल रहे हैं, एक तो श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में विलासिता नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और विलासिता आएगी तो कहीं ना कहीं आपको फंसाने का योग बना सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको, तो बहुत ज़रूरी रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। प्रदोष है इस दिन, शुक्र प्रदोष है। सांसारिक तरक्की चाहते हो ना, गलत रास्तों से नहीं मिलने वाली, सही रास्ते से रास्ता बना रहे हैं हम। कैसे मिलेगी सही रास्ते? गलत रास्ते का गलत नतीजा होता है। गलत प्रकार से उपार्जन किया गया धन जो है वो गलत परेशानी को देने का, रिश्वत, ये गलत रास्ते कहीं ना कहीं उठापटक कर जो भी कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। सही मार्ग क्या है? योग है इस दिन। इस दिन योग है, शुक्र प्रदोष का योग है। कहा जाता है भगवान शंकर ही समस्त कृपा, समस्त निधियों के देने वाले हैं। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का योग है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद प्रदोष काल का योग बन रहा है, शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है। कहा जाता है भगवान शंकर अपने गणों के साथ संसार का भ्रमण करते हैं और कहा जाता है इस दिन गंधोदक के द्वारा, इत्र के द्वारा जब भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं उनके सांसारिक सुखों को प्राप्त करने की इच्छा भगवान के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। ये सही मार्ग है, इसको अपनाने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 20 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े हल्के चल रहे हैं। 50% अच्छे, 50% खराब ग्रह योग चल रहे हैं, तो गलत तरफ जाने से बचना चाहिए। चंद्रमा कहीं ना कहीं मन का कारक जो है वो थोड़ा सा आपको कष्ट देता दिखाई दे रहा है। मन को साधो, मन के साथ ही सब सधें, वही सद साध सकता है, आपको ध्यान रखना। शनि महाराज इस वक्त ज़रूरी उपाय करना, कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, अच्छा होगा। श्राद्ध का समय चल रहा है और अभी आपने अपने भविष्य के संबंध में ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कार्य समझें। देखिए, हमारे जीवन में कई बार ऐसे योग बन जाते हैं कि ग्रह बिल्कुल हमारे लिए बहुत अच्छे चल रहे हैं, सपोर्टिव चल रहे हैं, चाहे वो गोचर में हो, चाहे वो आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतर्दशाएं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में कई ऐसे विशेष योग परेशानी के योग बन जाते हैं जिनसे हम निवारण का रास्ता ढूंढ ही नहीं पाते हैं। हो सकता है बिल्कुल कि पितृ ऋण जैसी समस्याएं जो हों वो आपके जीवन में कष्टकारी बनी हों, तो इसीलिए हमें अपने कुछ दायित्वों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध इत्यादि कर्म उन्हीं दायित्वों का निर्वाह करने के लिए होते हैं। यदि घर में अनचाहे कोई कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ होते हुए, समृद्धि होते हुए भी आनंद घर में नहीं है, जीवन निरस्ता की तरफ चलता चला जा रहा है और बार बार सपने इत्यादि में पितरों का आना दिखाई देता है, या उनकी याद बहुत ज़्यादा बनी रहती है, या आपके घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, विवाह इत्यादि के काम रुके पड़े हैं, अनेक प्रकार की कुछ ना कुछ जीवन में समस्याएं कैसे ना किसी रूप में आती रहती हैं, तो हो सकता है उसका कारण पितृऋण हो। और उस पितृऋण से निवृत्ति के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित किए गए। हमने भी अपना बहुत सारा अनुभव देखा कि जिस समय में एक व्यक्ति आए, उनके सपने में उनके कुछ पूर्वज थे, माता पिता इत्यादि थे, माता जी इत्यादि, उनकी बार बार सपनों में आती थी और ऐसा लगता था कि कुछ परेशान स्थिति में है। वो हमारे आश्रम पे आए और हमने उनका जो भी शास्त्र के दृष्टिकोण से अनुष्ठान हो सकता है वो अवश्य कराने का रास्ता बनाया। गायत्री ऐसे में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि गायत्री का 1.25 लाख जो जप यदि यज्ञात्मक तौर पे करा दिया जाए तो पितृ निवृत्ति से, ऋण से निवृत्ति के योग बन जाते हैं। और आप सत्य माने कि वो अनुष्ठान पूर्ण आहुति कराई गई और पूर्ण आहुति कराने के कुछ दिन बाद, जैसे 21 दिन का शायद अनुष्ठान उन दिनों रहा होगा, और उसका अनुष्ठान के कराने के बाद 10 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि हमारे घर में जो शादी रुकी पड़ी थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, उसका भी योग बन गया।
तो हो सकता है आपके बहुत सारे जीवन की समस्याएं इस पितृ ऋण से के कारण से ही हो रही हों। और हम समय समय पर जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है कि नित्यपति, हम तो केवल बहुत सारे लोग तो श्राद्धों में भी आज अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण इत्यादि है, ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, गौग्रास इत्यादि नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन शास्त्र में तो नित्यपति अपने पितरों के निमित्त उस तर्पण इत्यादि कार्य को कहा गया है। अभी हमारे इन बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पर हमारे चैनल पर आते रहते हैं लोगों को। तो एक प्रश्न आया कुछ दिन पहले जो हमने उसका कारण भी बताया, उसका निवारण भी लिख के भेजा उनको, कि एक कहा गया कि भाई हम तो गया में जाके श्राद्ध कराए हैं, क्या अब हमको आवश्यकता नहीं है दोबारा? हम तो गया में ऐसा बताया गया कि अब वापस आके दोबारा अपने श्राद्ध कराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, श्राद्ध कराने की ज़रूरत हमेशा होती है, श्राद्ध तो नित्यपति है। गया जी का महात्म्य इस प्रकार से बताया गया कि पिंड वहाँ करने के बाद आपके पिंड से निवृत्ति होती, पिंड छुड़ाने मत जाइए। श्रद्धा के साथ यदि गया जी जा रहे हैं तो वहाँ अवश्य विष्णुपद इत्यादि में जाकर अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध कर्म कर सकते हैं वो बिल्कुल अवश्य करना चाहिए। लेकिन नित्यपति का जो दायित्व है वो तो निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि पितरों की वो विशेष तौर पर क्या है कि उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। शास्त्र में वर्णित है कि 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को अपने पिता, मतलब ज्येष्ठ पिता और उनके परपिता, वहाँ इन सब का श्राद्ध इत्यादि, माता इत्यादि का श्राद्ध इसी प्रकार से 3 पीढ़ी तक अवश्य करना चाहिए, चाहे बड़े हैं चाहे छोटे हैं, चाहे वो किसी भी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बड़े भाई कर लेंगे या भाई कर लेंगे, स्त्रियां नहीं करती हैं अपने माता पिता का जो जाने के बाद। अरे आपको अवश्य करना चाहिए, कोई भी कर सकता है। शास्त्र प्रमाण करते हैं इस बात को कि स्त्री भेद का कोई इसमें वो नहीं है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और इस बात को हमको अच्छे से यथाउचित भाव से करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन करा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ शास्त्र में वर्णित है। गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो गऊ को गरीबों को भोजन करा दीजिए। चींटी इत्यादि, श्वान इत्यादि, इन सब की जो बलि व्यवस्था दी गई है वो अवश्य कराने का प्रयास। बलविश्वदेव महायज्ञ के अनुसार से शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हमें 5 जो है उनको, ब्राह्मण को, गऊ को, श्वान को, काक को, चींटियों को, इन सबको अवश्य यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त भोजन का अवश्य व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। और इससे आप सत्य माने कि पितरों के प्रति जो ऋण है वो निवृत्ति होती ही है, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी श्रद्धा के अनुसार से आप जैसी सामर्थ्य। और एक बात और ध्यान रखें कि यदि आप पितृ के निमित्त श्राद्ध इत्यादि कार्य कर रहे हैं, बाई चांस किसी के पास कुछ धन अभाव है, वो बाहर से उधार पकड़कर इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है कि भाई उधार पैसे से नहीं, उधार लिया हुए पैसे से यदि पितृ कर्म इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर रहे हैं तो वो पितरों को नहीं लगेगा, उससे तो और ज़्यादा उनको कष्ट होगा। तो जितनी अपनी सामर्थ्य, जितनी अपनी इच्छा है, जितनी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उसके अनुसार से हमें ये कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। हमने आपको बताया कि नित्यपति कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध बन रहा है, उसके निमित्त अवश्य कार्य करने का प्रयास करें। देखिएगा उससे मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि उत्पन्न होने का योग बनेगा। मन में कहीं ना कहीं जो भार है, जो जीवन में या परिवार में किसी भी कारण से बहुत सारे कष्ट चलते रहते हैं, ग्रहों के कारण से और बहुत सारे और कारण से, उन सब से कहीं ना कहीं, और सबसे श्रेष्ठ कार्य ये कार्य अवश्य करें। यज्ञ इत्यादि करें, गायत्री का जप मानसिक तौर पर कर लें, और हो सके तो गायत्री का यज्ञ भी कर लें। तर्पण नित्यपति विधि जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार से किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, पंडित जी के द्वारा अवश्य कराने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि पितरों को शांति प्राप्त होगी, पुत्र शांत रहेंगे तो क्या होगा, उनकी प्रसन्नता रहेगी और उनका आशीर्वाद। देखिए, पितृ तो आपसे हमेशा प्रसन्न है, पितृ रुष्ट कभी नहीं होती। कहने की बात है कि पितृ रुष्ट हो गए, ये ऋण है जो वो ना चाहकर भी आप पर चढ़ जाता है। पितृ नहीं चाहते हैं। आप ये सोचें कि हमारे माता पिता तो सदा हमारा कल्याण ही सोचते हैं। वो क्या संतान होगी जो ये सोचे कि माता पिता हमारा अनिष्ट चाहते हैं। माता पिता वो तत्व है कि जो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कहीं ना कहीं मन के, बाह्य क्रोध दिखाई दे सकता है, बहुत सारे संसार में लोग होते हैं, लेकिन अंतःकरण की जो बात है वास्तविक तौर पे वो ऐसा संबंध है कि वो सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। तो इसी प्रकार से दिवंगत होने के बाद भी पितृ हमारा कल्याण ही चाहते हैं। तो हम यदि केवल इतना सा कर लें कि थोड़ा सा एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़े से तिल डालकर इस पितृ तीर्थ से उनके निमित्त हर रोज क्या तो करना है, तर्पण। तस्मयी सुधा, यदि स्त्री है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, पुरुष है तो तस्मयी सुधा, तस्मयी सुधा, स्त्री है तो तस्सई सुधा, तस्सई सुधा, तस्सई सुधा। ये स्वधा नाम की जो देवी का प्रादुर्भाव इसीलिए किया गया था कि जो
हमारे पितरों तक जो हम जल इत्यादि देते हैं वो पहुंचाए। इतना सा कर्म भी करोगे ना, जैसे देवताओं को जल तो आप उंगलियों के अग्रभाग से देते हो, पितरों के निमित्त इस पितृ तीर्थ, अंगूठा और पहली उंगली के बीच में से ये जो तीर्थ है, पितृ तीर्थ के निमित्त उनको नित्य प्रति लोटा थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से डाल दीजिए। क्या लगता है आपका? इतना सा कर्म ही जो है वो पितृ ऋण से निवृत्ति दे सकता है आपको। और बाकी तो शास्त्र में अनेक अनेक विधान उपस्थित है, श्रीमद् भागवत का सप्ताह इत्यादि, वो सब चीज़ें जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार से करें तो वो सबका सब कहीं ना कहीं आपके लिए कल्याण का माध्यम बन सकता है। तो ये श्राद्ध के जो कर्म हैं, और आजकल हम बाह्य रूप में ज़्यादा लग गए हैं। श्राद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने भ्रांति बना ली कि नई गाड़ी नहीं खरीदा, नए वस्त्र नहीं पहनना, नई चीज़ें नहीं बनाने। हमने इस आपको आज के अपने जो कार्यक्रम के अंदर इस वक्त जो बताया, हर रोज़ के मुहूर्त बताया आपको, सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग इत्यादि योग, ये किस लिए बने हैं? योग तो निषेध नहीं है ना। तो आपकी कोई नई चीज़ लाने से आपके पितृ कतई रुष्ट नहीं होने वाले भाई, इस बात को हम समझ लें। ये तो हमारे जीवन को वासना से विमुक्त करने के लिए, संसारिक चीज़ों से हटाने के लिए इन दिनों ये भाव रखा जाता है कि हम उन पितरों के निमित्त अपने कर्म के प्रति सुदृढ़ रहें और वो उनके निमित्त अवश्य जो कर्म कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। बाकी जीवन की जो दिनचर्या है वो तो जैसे चलती है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसलिए हमने कहा कि मुहूर्त करने में कोई निषेध नहीं, आपकी नई गाड़ी लाने में, श्राद्ध इत्यादि कर्म में कोई निषेध नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने जनमानस में अपने अपने मतानुसार, अपने अपने भावानुसार आपके समक्ष भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। तो लेकिन आप अपने कर्म के प्रति अपने सुदृढ़ रहें, विशेष तौर पर उन सब कर्मों को करते रहें तो पितृ का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। और इन दिनों इस बात को अच्छे से समझना चाहिए। तो इससे आपके जीवन में रास्ता बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो हमने आश्रम में व्यवस्था करी है। बहुत सारे लोग हैं जो आज विदेश में रहते हैं, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, लोग दिक्कत करते हैं, समझ नहीं पाते हैं किस प्रकार से करें। तो यहाँ हमने गायत्री यज्ञ, तर्पण इत्यादि और समस्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करी है। जो लोग नहीं कर पाते हैं अपने घर में, वो यहाँ पर आश्रम से उन सुविधाओं का लाभ लेकर अपने पितरों की पितृ से निवृत्ति के लिए, पितरों की आत्म शांति के लिए जो नित्य प्रति यज्ञ चलता है पूरे श्रावण, पूरे श्राद्ध के महीने में जो समय में, तो आप उसका लाभ लें। और जाकि विशेष कोई जानकारी है तो व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमारे को प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम उनका निवारण देंगे, चैनल पर भी लिख सकते हैं। और जो आपके प्रश्न होंगे उनका प्रयास करेंगे अगले कार्यक्रम में उन सब का निदान भी देकर आप लाभ लगाएं। और लगातार आश्रम पे रविवार को जो यज्ञ रहेगा, सामूहिक गायत्री यज्ञ रहेगा पितरों के निमित्त, उसमें भी आप जुड़कर अपने प्रश्नों का हल जान सकते हैं और अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर उनके लिए आत्म शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं।